हाय माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय चैनल। सो पीछे ये जो शोर आ रहा है आपको, ये दूल्हे वालों का है। लड़का वेट कर रहा था कि आप जल्दी जल्दी शूट करो और मुझे मेरी ब्राइड को लेके जाने दो। हमारा फोटोग्राफर नीचे वेट कर रहा है। ये हर मेकअप आर्टिस्ट की कहानी है। हम दो दो और तीन तीन घंटे इतना मेकअप करते हैं बैठ बैठ के ब्राइड का, फिर हमको लास्ट में शूट के लिए टाइम ही नहीं मिलता और ब्राइड को भगा के लेके चले जाते हैं। बट हम भी उनको रिक्वेस्ट करके जैसे तैसे अपने शॉट्स ले ही लेते हैं। भाई हमने इतनी मेहनत की है, हमें अपना जो है आप कंटेंट तो बना दो, वरना हम डालेंगे क्या फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। सो इसी तरह से मैंने भी यही किया। मैं आज उनको डायरेक्ट सनलाइट में लेके गई, नेचुरल लाइट में, जहाँ पे मुझे पता था कि कम टाइम में मेरे अच्छे शॉट्स आ जाएंगे। सो आज स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से मेकअप लुक की। ये मेकअप लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा और स्टार्टिंग में देख लिया वीडियो के कि फाइनल लुक हमारा कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल आया था। मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ब्यूटीफुल टर्न आउट होगा। और ये मेरी ब्राइड का सबसे पहला लुक था, ये उनके कार्निवल के लिए था, उनका सबसे फर्स्ट लुक था, तो मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। सो स्टार्ट किया हमने आई मेकअप से। सबसे पहले मैंने मेरी आईलिड्स को कंसील किया विद द कंसीलर। टू फेस्ड का कंसीलर यूज़ किया मैंने इन द शेड नेचुरल बेज, और उसके बाद लूज़ पाउडर से सेट कर दिया। अब आई मेकअप हम कुछ ऐसा करने वाले थे। आजकल यार देखो, पिंक आईलाइनर, ग्रीन आईलाइनर, ये सब बहुत कॉमन हो गया है, तो मुझे कुछ डिफरेंट करना था। सो मैंने क्या किया, आई मेकअप मैंने बहुत न्यूट्रल रखा था विद द ब्लैक विंग लाइनर। एंड मैंने क्या किया, इनर कॉर्नर में मैंने पॉप ऑफ पिंक ऐड कर दिया। एक पिंक कलर यही था जो इस लुक का जो मेन फोकस था, आज हाईलाइट पॉइंट वो यही था कि हमने इनर कॉर्नर में पिंक दिया। इस वजह से जो है लुक एकदम से डिफरेंट लग रहा था। और इस तरह का लुक बहुत कम देखे होंगे आपने इंस्टाग्राम पे। आपको हमेशा अपने मेकअप लुक्स के साथ क्रिएटिव होना है। आप जितना क्रिएटिव होगे ना, आपके क्लाइंट्स उतने खुश होंगे और आपका कंटेंट जो होगा ना, वो अलग ही हाईलाइट होगा। सो मैं अब लगा रही हूँ। पहले जो मैंने क्या किया, मैंने बहुत ही सिंपल आई मेकअप किया था। मैंने आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा पिंक आई शेडो लगाया, न्यूट्रल पिंक था, इट वाज नॉट अ प्रॉपर पिंक। देन मैंने ब्लैक आईलाइनर लगाया, मुझे विंग देना था। ऑब्वियसली उनकी आईज काफ़ी बड़ी थी, आईलिड्स, तो लाइनर बहुत अच्छे से जा रहा था। और देखिए विंग लाइनर को मैं कॉर्नर से क्लीन करने का यही तरीका है, एक वेट वाइप लिया और उस पर थोड़ा माइसेलर वाटर लेके और प्रॉपर तरीके से विंग बना ली। काफ़ी टाइम लग गया था। अभी तो क्या हम लोग इतना एडिट करते हैं तो आपको पता नहीं चलता, ऐसा लगता है बहुत जल्दी हो गया, बट इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मस्कारा लगा लिया एंड देन मैंने एक छोटे से ब्रश पे ब्लैक आई शेडो लेके मैं उस लाइनर को ब्लेंड कर रही हूँ। मुझे उसको थोड़ा सा स्मजी बनाना था, एकदम शार्प लाइन मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। और क्रीज में भी मैं हल्का सा सॉफ्ट पिंक देने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे हमारी आईज थोड़ी सी ब्राइटन अप लगे और ओपन अप हो जाए। और लिड्स पे सेंटर में मैंने बेज कलर का शेड लगाया था, बिल्कुल वो मैट शेडो था। मुझे शिमर बिल्कुल भी नहीं लगाना था इस आई मेकअप में, क्योंकि हम कॉकटेल में एंड वेडिंग में ऑब्वियसली हमने शिमर हम करने ही वाले थे, तो मुझे ये वाला लुक मैट ही रखना था आईज स्पेशली। अब लैशेज़ लगा रही हूँ। आई एम यूजिंग यूरो पेरिस की प्रो 5। सो ये लैशेस बहुत अच्छी हैं, दे लुक वेरी नेचुरल। वैसे तो उनकी आईज काफ़ी बड़ी थी, बट ये जो पर्टिकुलर आई लैश का शेप है ना, वो हर आई शेप पे जाता है, जो है। सो अब मैं ब्राउज फिल करने लगी हूँ यूजिंग बेनिफिट का पोमेड इन द शेड 4.5। और आई एम यूजिंग अ शार्प ब्रश हेयर। दिस ब्रश इज़ फ्रॉम बेली। इसके ब्रश के साथ स्पूली भी आता है, ड्यूअल एंडेड है। सो ये काफ़ी अच्छा ब्रश है, सो यू कैन डेफिनेटली परचेज इट। एंड इसी तरह से आपको करना है, बिल्कुल लाइट स्ट्रोक से आपकी ब्राउज फिल करनी है। आपने देखा होगा कि स्पेशली इनकी आईब्रोज काफ़ी लाइट थी, तो आपको इसी तरह से काम करना है। आपको ब्राउज कभी भी ज़्यादा डार्क नहीं करनी है, क्योंकि क्लाइंट्स को कभी भी डार्क ब्राउज नहीं अच्छे लगते। आपको हल्के हल्के स्ट्रोक से पहले शैडो या पोमेड से कुछ भी जेल लगाना है, देन स्पूली से लाइटली आपको उसको पूरा स्मज आउट कर लेना है। अब देखिए उनकी आईब्रोज कितनी ज़्यादा नेचुरल लग रही है। अब फाइनली हम जो है बेस स्टार्ट कर रहे हैं अपना। सबसे पहले मैं अंडर आई पे क्रीम लगा रही हूँ, मैक की आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं। इसमें कैफ़ीन होता है, आप कोई भी अंडर आई क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यही वाली यूज़ करो। सो इसी तरह से मैं जो है एक ब्रश लिया है मैंने, मेरा मॉइस्चराइज़र वाला, उसको ब्लेंड कर रही हूँ। और फेस पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया एम्ब्रॉयलिस का, उसको पूरे फेस पे लगाना है, बहुत अच्छे से लगाना है, आपको ब्लेंड करना है। आपको देखना है कि योर स्किन शुड बी रियली रियली मॉइस्चराइज्ड एंड हाइड्रेटेड बिफोर यू स्टार्ट विद योर फाउंडेशन एंड कंसीलर। यू हैव टू मेक श्योर, ऑलवेज यू हैव टू मेक श्योर, ये आपको करना है। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कलर करेक्शन से। बहुत ज़्यादा जो डार्क सर्कल्स नहीं थे उनको, बट क्योंकि मैं जो है स्किन उनका थोड़ा सा लाइट करने वाली थी फाउंडेशन एंड ऑल, तो पहले कलर करेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड C006। ये काफ़ी वार्म टोन का कंसीलर है।
सो जब भी आप जो है स्किन लाइट करने वाले हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप पहले वार्म कंसीलर से कलर करेक्ट ज़रूर करें, वरना आपका फाउंडेशन ग्रे दिखने लगेगा और डार्क हो जाएगा। सो प्लीज़ ये आपको ज़रूर करना है, वरना फिर सब बोलते हैं कि हमारा फाउंडेशन जो है काला क्यों होता है, हमारा फेस काला क्यों लगता है। सो यही मिस्टेक होती है। ठीक है, अब ब्लेंड कर रहे हैं हम लैग्रो के ब्रश से। दिस इज़ प्रो 13। ये लुक मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट था। इवन जो है अभी भी ब्राइड्स जो है मोस्टली मेरे पास आ रही हैं, बोलती हैं कि आप प्लीज़ हमारे ऊपर यही लुक रिक्रिएट कीजिए। वैसे मेरी जो ये ब्राइड थी, इनके खुद के फीचर्स जो है नेचुरली वो बहुत शार्प थे, इस वजह से इनके सारे मेकअप लुक्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे हुए थे। तो ये भी होता है कि कई बार क्या होता है, क्लाइंट आप जैसे नेचुरली होते हैं मेकअप तो उतना ही अच्छा लगेगा जितना अच्छा फेस होगा और जितने शार्प फीचर्स होते हैं। सो अब मैं पूरे फेस पे टू फेस्ड का नेचुरल बेज लगा रही हूँ एज अ फाउंडेशन, क्योंकि अब ये जो कंसीलर मैं लगा रही हूँ ना, ये इनकी स्किन पे एकदम मैच जाएगा, एकदम जैसे होता है ना प्रॉपर मैच, वैसा वाला है। अब मैं इससे पूरा, अब देखिए मैं क्वांटिटी बहुत कम लगा रही हूँ। इट्स नॉट जस्ट लेयरिंग तो मैं कर रही हूँ, ये मेरा सेकंड लेयर है और उसके बाद मैंने एक लेयर और लगाया और मैंने हल्का सा दूसरा लेयर एक और भी लगाया था। बट द पॉइंट इज़ कि आप प्रोडक्ट कितना कम या ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, दैट्स व्हाट प्लेज द वेरी मेजर रोल। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप कितनी भी लेयर्स लगाओ बट प्रोडक्ट कम लेना है, आपको पतली लेयर्स में काम करना है, ये आपको हमेशा माइंड में रखना है। एंड ब्रश अब मैंने बड़ा ले लिया है मॉर्फी का, उससे मैं पूरे फेस को ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। इसको कंसीलर को ही ब्लेंड कर रही हूँ। आप देखिए मैं फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी इनके फेस पे, फाउंडेशन स्किप किया है, बट आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या लगाया क्या नहीं लगाया। सो यही होता है, क्योंकि कंसीलर से इतनी अच्छी कवरेज मिल जाती है, यू डोंट नीड फाउंडेशंस। मैं तो यही करती हूँ। अब मैं साथ साथ में नेक भी कवर कर रही हूँ और नेक पे भी आई एम यूजिंग द सेम शेड ऑफ कंसीलर, नेचुरल बेस फ्रॉम टू फेस्ड। काफ़ी अच्छा कवरेज है, तो नेक भी अच्छे से कवर हो ही गया था। सो आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है, ब्लेंडर उठाना पड़े या फिर कुछ भी। आप देखिए मैं छोटे ब्लेंडर से कर रही हूँ ब्लेंडिंग। अब जो है मैं थोड़ा सा हाईलाइटिंग की तरफ चल रही हूँ, उसके लिए मैं नार्स का यहाँ पे कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ शेड इन दी अंडर आई, एंड शायद मैंने फेस पे भी लगाया था, आप देख लेंगे मैं कहाँ कहाँ लगा रही हूँ। फॉरहेड पे लगाना है कम प्रोडक्ट। देखिए अगेन आई एम यूजिंग अ वेरी थिन लेयर, मुझे बस थोड़ी सी कवरेज चाहिए हल्का सा ब्राइटन अप करने के लिए, बहुत ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था कवरेज, बहुत ही कम जो है। हमको सिर्फ उसको ब्राइटन अप करना है, एक फेस को कैकी नहीं करना, थोपना नहीं है हमको, मेकअप दिखाना नहीं है कि हमने कितना मेकअप किया है। बस जॉ लाइन पे भी लगा ही रही हूँ, सो इसी तरह से करना है। अब हाई पॉइंट्स पे शार्लेट टिलबरी का हॉलीवुड फिल्टर लगा रही हूँ फॉर दैट एक्स्ट्रा ग्लो। सो देख लीजिए, आप ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए। अगर आप शार्लेट टिलबरी का नहीं ले सकते हॉलीवुड फिल्टर, तो आप जो है एल्फ का ले लीजिए। एल्फ का भी इसका ड्यूप उन्होंने अभी किया है, वो आई थिंक अराउंड 1500-1700 का पड़ रहा है नायका पे। सो दैट इज़ अगेन वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट। कंसीलर्स भी ज़रूरी नहीं है आप यही यूज़ करो जो मैं अभी टू फेस्ड के यूज़ कर रही हूँ या मैं नार्स यूज़ कर रही हूँ, तो आप सेम टू सेम जो है कवरेज या फिर सेम रिजल्ट्स आप फॉरएवर 52 या कोई भी ड्रग स्टोर कंसीलर से भी अचीव कर सकते हैं। द पॉइंट इज़ कि आपको एप्लीकेशन टेक्निक पे ज़्यादा फोकस करना है। आपके एप्लीकेटर्स ब्रशेज़ अच्छे होने चाहिए, नो डाउट, उस वो काफ़ी हेल्प करते हैं, बट प्रोडक्ट आप कोई भी यूज़ करो, रियली डजेंट मैटर, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं समझ आता। हाँ थोड़ा बहुत होता है, बट अगर आप बिगनर हैं एंड आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए एंड आप कैसे भी आपकी मेकअप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो यही करो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो देखो मैंने भी यही किया था। आई एम अ सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट एंड अब मुझे 5 साल से ऊपर हो चुके हैं। सो व्हाट आई डिड वॉज कि सबसे पहले मैंने ड्रग स्टोर कंसीलर लिए थे, और आपको पता है कि मैंने तो किसी से सीखा भी नहीं था, आई एम अ सेल्फ टॉट। सो कितनी प्रॉब्लम आती थी मुझे उस टाइम। मैं भी यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे देख देख के प्रोडक्ट्स सारा दिन देखती थी कि कौन से प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग हैं और मेरे बजट में क्या मुझे फिक्स जो है मिल जाएगा, क्योंकि मेरा उस टाइम ज़्यादा बजट नहीं था। मैंने सिर्फ 25,000 लिए थे अपनी फैमिली से, एंड उसी में से मैंने मेरी मेजर जो मेरे सामान थे मेकअप के वो मैंने ले लिए थे। फिर धीरे धीरे मैंने पूरी अपनी किट बिल्ड की थी। जैसे मैं अर्न करने लग गई, मुझे क्लाइंट्स मिलने लग गए, तो टच वुड अभी काफ़ी अच्छे जो हैं प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। अब हाईलाइटिंग का लास्ट स्टेप है जिसके लिए मैंने स्वॉन यूज़ किया था टू फेस्ड का अंडर आई पे। आप देखिए अब हमारा अंडर आई कितना ज़्यादा ब्राइटन अप हो गया है। लेकिन हमारा मेकअप देखो कितना नेचुरल लग रहा है, साथ ही साथ में ब्राइटन अप तो वो हो ही गया है, बट एट द सेम टाइम इट्स लुकिंग वेरी वेरी नेचुरल, क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और मैं ओवर ब्लेंड नहीं करना आपको, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है कि ब्लेंडिंग के नाम पे आपने पूरा प्रोडक्ट ही निकाल दिया अपने फेस से और पता पड़े कि आपने जो किया वो तो धुल गया, वो नहीं करना है आपको। अब जो है पाउडर सेटिंग की बारी है। आई एम यूजिंग हुडा ब्यूटी का लूज़ पाउडर। मैं आई एम रिपीटिंग अगेन
कि ज़रूरी नहीं है आप यही प्रोडक्ट यूज़ करो। लूज़ पाउडर के ब्यूटी का भी अच्छा आता है, मेबलिन का भी बहुत अच्छा आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। इतना ही फ्लॉलेस रिजल्ट आएगा जितना हुडा ब्यूटी में आता है। और ट्रायंगुलर पफ यूज़ कर रही हूँ, ये तो बहुत ही सस्ता सा है, ब्रॉन्जॉन, येस आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम ब्रॉन्जॉन, या फिर PAC, आप कोई भी ले सकते हो यार। बस अपनी टेक्निक पे फोकस करो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतने जो है लाखों रुपए मेकअप के ऊपर खर्च करने की। आप कोई भी लिटरली यू कैन यू नो वर्क विद एनी प्रोडक्ट। बस यार ये गलती हो गई थी आज के ट्यूटोरियल में कि मैं लिपस्टिक वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। सो अभी देखिए कि मैं एक और गलती कर रही हूँ इसमें, जो कि है मैं ब्लश वगैरह सारा पाउडर सेटिंग के बाद लगा रही हूँ लिक्विड ब्लश। आपको कभी भी लिक्विड या क्रीम प्रोडक्ट्स ब्रश पाउडर सेटिंग के बाद नहीं लगाने होते, बट मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो मैंने उसको ब्लेंड कर लिया था। नहीं तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा पैची लगने लग जाता है ब्लश आपका। सो ये गलती नहीं करनी है आपको ये क्रीम और लिक्विड वाले प्रोडक्ट पाउडर सेटिंग से पहले लगा देने हैं। और पाउडर ब्लश जो होता है वो आप बाद में बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन मुझे जो है अच्छा सा पिगमेंट चाहिए था इनके फेस पे ब्लश का, इसीलिए मुझे जो है मैंने पाउडर सेटिंग के बाद भी लिक्विड वाला लगाया। बाय द वे दिस ब्लश इज़ फ्रॉम रेयर ब्यूटी इन द शेड जॉय। ये काफ़ी कॉरल शेड है, पीची, एकदम पिंक नहीं है। अगर आप पिंक ब्लश एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको हैप्पी शेड लेना आप इसी में, बट ये कॉरल है, थोड़ा सा ऑरेंजिश है, सो आप देख लेना। अब जो है मैं सबसे मेन पार्ट जिसके लिए हमने ये पूरा लुक का जो मेन हाईलाइट पॉइंट था वो ये कि इनर कॉर्नर में मैं पिंक लगा रही हूँ। एक शिमरी पिंक है, हुडा ब्यूटी के पैलेट में काफ़ी सारे पैलेट्स में उनके पिंक शिमरी शेड्स आते हैं। सो वो मैंने उठाया एक छोटे से ब्रश पे, वो लगा रही हूँ मैं इनर कॉर्नर में। अच्छे से लगाना है आपको क्योंकि वही फोकस पॉइंट है हमारा। गाइज इस वीडियो में एक गलती हो गई थी कि मैं लिपस्टिक वाला पार्ट बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। बाय द वे मैंने हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक लगाई थी इन द शेड वीनस एंड ट्रेंड सेटर, और उससे पहले मैंने जो है लिप पेंसिल यूज़ की थी स्विस ब्यूटी की। अब ब्लश लगा रही हूँ कैंडी क्लाउड फ्रॉम टू फेस, थोड़ा सा पाउडर ब्लश लगाया था। सो दिस वॉज अर फाइनल लुक। आप देखो वो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, हेयर स्टाइल भी उनकी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। ट्रस्ट मी गाइज दिस इज़ टोटली अनफिल्टर्ड, मैंने इसमें कोई फ़िल्टर नहीं लगाया है। मेरा मेकअप सामने से एज इट इज़ दिख रहा था जैसा इसमें दिख रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।